रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला, पाते ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। देखते ही नैनों में तेरे पावन रूप को मैंने पाया, पल पल तुझसे मिलन में मनाऊं, मिलने का जादू छाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं, छाया रहे रूहानी नशा, पाते ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मेरा ये प्रभु मिलन पाँच 5000 वर्ष के बाद हो रहा है। जिसे पाने के लिए हमने जब तक किए, व्रत किए, मंदिरों में पुकारा, आज वो मेरे सम्मुख है। मैंने बाबा को पा लिया। मैंने परम पिता को पा लिया। परम पिता ने मुझे अपना बना लिया। अपना बनाकर सिर पर वरदानी हाथ रखकर मुझे चिंताओं से मुक्त कर दिया।
टेंशन से मुक्त कर दिया, बोझ से मुक्त कर दिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम धारणा के लिए बाबा ने आज पॉइंट बताए मुझे। बाबा ने कहा कि देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, किसी की भी निंदा नहीं करनी। बाबा कहते हैं निंदा करोगे तो उसका नुकसान होगा तुम्हें, इसीलिए निंदक नहीं बनना और देह अभिमानी बनने का भी पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। और फायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाबा कहते हैं कि मेरी भी इज्जत रखो और अपना नुकसान और फायदा ध्यान में जरूर होना चाहिए कि किस चीज से मुझे फायदा होगा, कहाँ मेरा नुकसान होगा। कमाई के लिए तो सभी फिरते हैं ना। बाबा कहते हैं क्या कमाई हो रही है तुम्हें, उस चीज का भी ध्यान रखना है, अपनी इज्जत का भी और मेरी इज्जत का भी, मेरी भी लाज रखनी है। और अपनी दृष्टि को, जो क्रिमिनल कभी होती है तो उसको खत्म करना है। क्रिमिनल आई को कभी भी किसी भी कदम पर तुम्हारी आईज क्रिमिनल ना हो, दृष्टि खराब ना हो। बाप जो सुनाते हैं उसे ऐसे नहीं करना कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, ऐसा नहीं करना। उसको धारणा करना है। धारण करेंगे जितना जितना उतना तुम्हारा ही फायदा है। बाबा कहते हैं अगर एक कान से निकालेंगे, सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके अपने आप को संभाल रखनी है, अपने आप की हर कदम कदम पर संभाल रखनी। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा वरदान के लिए बहुत सुंदर वरदान है, सभी बहन भाइयों के लिए है, जितने भी बहन भाई सब सुन रहे हैं। बाबा ने दिया वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो कर्म, हर कर्म को करने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। ये बाबा ने डिटेल जो बताया वो ध्यान से सुनने वाला है। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक हैं, आनी भी है, होनी भी है। वो चाहे हमारे द्वारा आए, चाहे किसी और के द्वारा आए, चाहे माया के द्वारा आए, ये तो आएंगी और परिस्थितियां भी आएंगी। बाबा कहते हैं परिस्थितियों से डटकर सामना करना है, माया से सामना करना है। माया से झुकना नहीं है, माया को झुकाना है। बाबा ने कहा है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होंगे और जो भी कोई कर्म करेंगे तो वो उसको सोच समझ कर करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसका बच्चा हूं मैं। तो फिर बाबा ने कहा उस बातों को जानते हुए भी भाई ये तो होंगी, ये तो होनी है, हो के रहेगी। वो चाहे हमारे द्वारा हो, चाहे हमें कोई सामने वाला हो या माया के द्वारा होता है, ये तो होगा, ड्रामा में नूंद है। और प्रकृति द्वारा सब प्रकार की परिस्थितियां भी आती हैं, आएंगी भी, लेकिन अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं करना। स्थिति तुम्हारी शक्तिशाली हो तो ही, परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ेगी हमारा, अगर सब स्थिति शक्तिशाली है तो। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करो, और चेक करके फिर समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन
परिस्थितियों को पार कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जो बाबा ने तुम्हें शक्तियां दी हैं उनको सदा यूज करना है। ओम शांति। आगे स्लोगन है बाबा ने जो दिया, सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का, मेरे बाबा का भी। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर दान सुनाया बहन ने। आज की साकार मूल्य से सम्मान लिया। मैं जगत जीत आत्मा हूँ और स्मृति में रखा मूल बात है पवित्र बनने की। और नशे की पॉइंट है, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। बाबा तो आए ही हैं हमें ऊंच बनाने के लिए। और चिंतन की पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप ही है। और सेवा की पॉइंट है कि सेवा में अगर लगे रहेंगे जितना, उतना देह अभिमान हमारा कम होता जाएगा। और धारणा की पॉइंट है कि किसी को दुख नहीं देना, कोई भी विकार अंदर नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी, वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना, और बाबा जो समझाते हैं उससे धारण करना है। और जो योग का पॉइंट है कि पतित पावन शिव बाबा की याद से अपने जन्म जन्म के पाप काटने हैं बाबा की याद से। कुछ चेकिंग का पॉइंट लिया, चेक करना है कि मैं त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो सोमवार रखा, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेना है। एक बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। मन मना भव। धारणा, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। सेवा, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, ये सबको समझाना है। यह भी समझाना है कि इतने अपरंपार दुख क्यों हुए हैं, पहले तो अपरंपार सुख थे। चिंतन, अंदर में सफाई रखनी है, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वर मत धारण करनी है। फिर स्मृति, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। चेक इन, बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, ये चेक करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं देही अभिमानी पवित्र आत्मा हूँ। धारणा, बाबा जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुन कर दूसरे से निकालना नहीं है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर कर अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अभ्यास, त्रिकालदर्शी शक्तिशाली स्थिति बनानी है, क्योंकि हर कर्म करते हर समय बातें तो अनेक आएंगी, चाहे स्वयं से द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, और प्रकृति व माया द्वारा भी आएंगी। सब प्रकार की परिस्थितियों से आएंगी, लेकिन जब हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना लेंगे तब आसानी से आगे निकल जाएंगे। हर कर्म से पहले आदि मध्य अंत तीनों कालों को समझना है और ध्यान रखना है। स्मृति, अंदर में समाई अंदर में सफाई सच्चाई रखनी है। झूठी बातें सुन अंदर ही अंदर जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। फायदा नुकसान और इज्जत का ध्यान में रखते हुए हर काम को ध्यान से बाबा की श्रीमत पर करनी है। सेवा, अन्य को समझाना है कि इतने परम अपार दुख क्यों हुए हैं। पूछना है, पहले तो सुख ही सुख थे जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर बाबा का परिचय देकर अपने अनुभव अपनी प्राप्तियां बताकर समझाना है। चिंतन चला, यह नॉलेज ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई है।
इससे देवी कैरेक्टर्स बनते हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक शिव बाबा ही है ना। चेकिंग की हर बुरी बात का परिवर्तन कर सकने वाली आत्मा बनती जा रही हूँ क्या? तो विजयी, अष्टरत्न और इष्ट बनने में देर नहीं है। ध्यान रखना है, क्योंकि सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। योगाभ्यास दिल से अंदर से गदगद होना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाने वाला है। बच्चे माँ में कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। धारणा, हमने कहा कि देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। सेवा, सर्विस करने से देह अभिमान कम होता जाएगा, इसलिए सर्विस करनी है। चिंतन, देह का अहंकार आने से ही फिर भूतों की प्रविष्टा होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देह अभिमानी बनना है। श्रेष्ठ स्मृति या नॉलेज ही नरसिंह नारायण बनाने की पढ़ाई है। इनमें देवी कैरेक्टर्स बनते हैं। सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है बाबा। चेकिंग की किसी की निंदा तो नहीं की। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया देही अभिमानी हूँ। योग बल से कर्म विनाश करने हैं। धारणा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। सेवा, पढ़ना और पढ़ाना है तभी उच्च पद पाएंगे। चिंतन, नुकसान फायदा इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनलाइज समाप्त करना है। स्मृति, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। चेकिंग, वे अभिमान कहाँ तक फिनिश किया है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं सिविलाइज्ड आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास, मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। धारणा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति को खराब नहीं करना, अंदर बाहर सफाई रखनी है और ईश्वरी मत लेनी है। सेवा, सबको रावण से जेल से छुड़ाने की सेवा करनी है, सबके करैक्टर सुधारने की भी सेवा करनी है। स्मृति रखी, हम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की ऊंची से ऊंची मत हो नहीं सकती। चिंतन, बाप की मत से अपना कल्याण कर ऊंच पद पाना है, महारथी बनना है। चेकिंग, किसी की निंदा तो नहीं करी। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं जगत जीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मामेकम याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सेवा, जितनी जितनी हम सर्विस करेंगे उतना उतना देह अभिमान कम होएगा, और अगर देही अभिमानी रहेंगे तो बड़ी से बड़ी सर्विस कर पाएंगे। धारणा, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर से सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। चिंतन, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना है। स्मृति, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करना है। चेकिंग, बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं आत्मा शांति स्थापन करने के निमित्त हूँ। दूसरा जो याद के लिए बाबा ने आज कहा, देही अभिमानी बाबा। और तीसरा बाबा ने आज कहा है, ये धारणा की पॉइंट था कि क्रिमिनल सिविलाइज्ड बनना है, और दूसरा निंदा नहीं करने किसी की। और चौथा सेवा के लिए जो बाबा ने पॉइंट बताया था कि सेवा जितना करेंगे उतना देही अभिमानी बनते जाएंगे। और पांचवा पॉइंट जो बाबा का याद रखा कि ये संगम युग का प्रारब्ध है, ज्ञान और शक्ति संपन्न बनना। ज्ञान और शक्ति का संपन्नता संगम युग का प्रारब्ध है। और छठा जो चेकिंग के जो अपना चिंतन के लिए पॉइंट था, बाबा ने आज कहा था सिविलाइज्ड बनना है। सिविलाइज्ड बनने के लिए अपना फायदा नुकसान इज्जत ये सब को ध्यान में रख के चलना है। और सातवां पॉइंट जो चेकिंग का था, देही अभिमानी कितना रहा। ओम शांति।
ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए, किसी और को करना है? बाबा को याद करके मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। 13 मार्च 1981 की मुरली है, पार्ट 1। मुरली का हेडिंग है डबल रूप से सेवा द्वारा आध्यात्मिक जागृति। बाबा ने मुरली में बताया डबल रूप की सेवा जो है कि एक तो ये कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, उस रूप से सेवा करनी। दूसरा, अपने फरिश्ता स्वरूप से सेवा करनी, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि बाबा से जो हमें खजाने मिले हैं उनके नशे में बाबा कहता रहते हो, और साथ साथ अपने फरिश्ता और संपूर्ण देवता स्वरूप के भी स्मृति स्वरूप रहते हो, ये बाबा ने बताया है। तो अभी मुरली सुनते हैं बाबा की। बाबा ने कहा, आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने व शक्तियां, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि शक्तियां खजाने सिर्फ याद है या अपने ये संपूर्ण फरिश्ता और देवता स्वरूप को भी याद रखते हो? बाबा ने बताया कि जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट हो। ये नशा होगा तो अपने स्वरूप को देखते रहेंगे। समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। बाबा ने कहा, अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं है। आज इसी के ऊपर ब्रिजमोहन भाई का क्लास था, उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम ये देखेंगे ना कि मेरे में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, अभी ये भी रहती है, ये भी रहती है, तो फिर आप जो है ना दिल शिकस्त हो जाओगे। सिर्फ अपने संपन्न स्वरूप को इमर्ज करो, बार बार उस स्वरूप को स्मृति में लाओ, तो अपने आप को कह रहे हैं कि पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, क्योंकि वो नशा आएगा ना कि ये मेरा ही संपन्न स्वरूप है, मैं ही बनी थी, मैं ही हूँ ये, और अनेक बार मैं बनी हूँ। तो उससे आगे बढ़ने के चांसेस हैं। पहले अपनी कमी कमजोरी को मत देखो, संपन्न स्वरूप को देखो और फिर उसके बाद पुरुषार्थ करो। जैसे अपना ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमारी होने तो चाहिए, हूं तो मैं ही, यह तो शब्द नहीं निकलेगा। कहेंगे हाँ हम ही हैं। क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूं या नहीं। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमारी हैं। विदेशियों बैठे होंगे ना सामने बाबा के, तो बाबा उनसे बोल रहे हैं बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमारी हैं, हम तो विदेशी क्रिश्चियन हैं, ब्रह्मा तो भारत का है, आप कैसे ब्रह्मा कुमारी बनेंगे? गलती से क्रिश्चियन कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमारी कहते हो, ऐसा कोई कहे तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमारी हम अभी के नहीं है, लेकिन अनेक कल्पों के हैं, क्योंकि हम हर कल्प हम ही बनते हैं ना। ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना। तो कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे, क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं। जैसे ये ब्रह्मा कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट भी है और अनुभव भी है कि मैं ही हूं, है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज की इतनी क्लियर और अनुभव में आती है कि आज पुरुषार्थी हूँ, कल फरिश्ता बनने वाली हूँ। ऐसा पक्का निश्चय हो
जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। बाबा कह रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि हो, परिष्ठित स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। परिष्ठित स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व परिष्ठित स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा कुमार व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी का जो भी सेवा की चल रही है शुरू से अब तक, वो तो काफी बढ़ गई ना, कि ब्रह्मा कुमारी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, शांति स्थापन कर सकती हैं तो यही कर सकती हैं। अब बाबा कह रहे हैं इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है, होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं नहीं, आगे चल के कोई ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, उनके पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो ज्ञान सुने। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की सेवा, डबल सेवा जो बाबा बता रहे हैं, एक तो बीके के रूप में सेवा अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी परिष्ठ स्वरूप की। बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी देखी और फरिश्ते रूप की भी अब देख रहे हैं। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, या तो जानते हो ना, अनुभवी होना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं, क्योंकि सारी विदेश की सेवाएं तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हुई है। फॉलो फादर करना तो आता है ना, ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जावें, इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसीलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना ब्रह्मा बाबा। सबको अनुभव होता है ना कि ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं। विशेष विदेशियों को अनुभव है, मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना, कमरे में जाकर के रूह रूहान करते हो ना, चित्र दिखाई देता है व चैतन्य दिखाई देता है। कल संडे की मुरली में भी यही बाबा ने बोला ना, चित्र तो घर में रखे हैं, खाली चित्र देखते हो या उसमें ब्रह्मा बाबा के चरित्र भी दिखाई देते हैं। बाबा कह रहे हैं अनुभव होता है तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है, अनुभव से कहते हो ना, वह नॉलेज के आधार से कहते हो, अनुभव है। फिर बाबा कह रहे हैं जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन है और कहाँ से आए हैं। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसी को बाबा ने डबल सेवा का रूप कहा है। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी, जिसको देख ना चाहते भी आंख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना, कि यह क्या है, यह कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। इतनी सुंदर मुरली है। ओम शांति। आज एक और बात ना, क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें भाई साहब ने एक बात और बड़ी क्लियर की कि क्वेश्चन पूछा किसी ने कि अगर ड्रामा फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ से क्या मतलब, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि
आप सब अपना ड्रामा चेंज करना चाहते हैं? सबने बोला हाँ। उन्होंने कहा हाँ, आप कर सकते हो। कितने अच्छे से समझाया उन्होंने। कह रहे कैसे चेंज कर सकते हो? कह रहे माना ड्रामा बाबा कहता फिक्स है। कह रहे आप देखो, आप अगर ये रात को कोई, आप थके हुए हो, देर से आए हो और ये सोच रहे हो कि कल तो मुश्किल है मेरा अमृत वेला करना, या मुरली क्लास में जाना कल मुश्किल है, कुछ भी आपने ऐसा सोचा है, और ये सोच के आप रात को सो गए, लेकिन सुबह जब आपकी नींद खुली, आप कहते हो नहीं, मैं तो जाऊंगी, अगर मैं अभी नहीं गई तो अगले कल्प भी फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो जब ये इस थॉट के साथ आप उठते हो और चले जाते हो, तो आपने वो ड्रामा अपना फिक्स कर लिया। उन्होंने कहा, कहने का मतलब ये है कि जो जो हम एक्ट करते जा रहे हैं वो फिक्स होती जा रही है। इसीलिए सोच समझ कर हर एक्ट करो, क्योंकि ड्रामा में फिक्स हो रही है। कह रहे फोटो खिंचवाते हो उसका तो ध्यान रखते हो कि हाँ मुझे पोज बनाना है। कह रहे ये ड्रामा जो एक्चुअल में शूट हो रहा है, इसका ध्यान क्यों नहीं रखते कि हर घड़ी जो मैं एक्ट कर रही हूँ, जो मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, वो ड्रामा में नूत होता जा रहा है, वो ड्रामा में फिक्स होता जा रहा है। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात समझाई कि कैसे हमें इसके ऊपर ड्रामा फिक्स है का क्या मतलब होता है। ओम शांति। बाबा बाबा को ने याद। एक बार ही कहा था इसी में कि ये ड्रामा फिक्स तुम खुद ही करते हो। जैसा हाँ ड्रामा उन्होंने करते हो बहुत, हाँ वैसी 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 रील लिपटती तो जा रही है ना। वो बिल्कुल रील बिल्कुल। लिपट रही है और कोई खुलती जा रही है। हम खुद ही हाँ, करते हैं इस ड्रामा को फिक्स। ओम शांति। पिछला मिटता जा रहा है, अगला भरता जा रहा है। ये बाबा ने ये भी बताया, हाँ और ये जी, ये पिछला हाँ, जो है वो मिटता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये भरता। नहीं सोचना कि पिछले कल्प में ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये वो कह रहे हैं ऐसा कुछ मत सोचो, तुम अपना अच्छा पार्ट प्ले करते चलो, बस फिक्स करते चलो अपना ड्रामा में पार्ट। शांति। मैं बाबा ने एक बार ये कहा था कि जो है कि जो अपने इस रील में जो है जो जो कुछ बीत गया है उसके लिए ड्रामा समझो, लेकिन अपने पुरुषार्थ को आगे रख के अपना नया ड्रामा क्रिएट कर सकते हो। ये केवल संगम युग पर ही पॉसिबल है। जो बीत गया उसको ड्रामा समझो, हर चीज को ड्रामा नहीं। हाँ जी। नहीं, फिक्स वाली बात जो उन्होंने क्लियर की ना, वो कितने अच्छे से क्लियर करी हाँ। कि हाँ ड्रामा को आप चेंज कर सकते हो, अपनी एक्ट से चेंज करो। क्यों सोच रहे हो कि अगली बार ऐसा हुआ? आज करो अच्छा, बस। आप शांति, एक सेकंड बाबा को याद करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन सुरेश बहन, रितु बहन और रानी बहन के लिए। आज बाप दादा कौन से संगठन को देख रहे थे? हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। और शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वय चिंतन में रह ले। कौन शुभ चिंतक बाबा बता रहे हैं? कि जो सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, मतलब आप जो भी हमारी मुरली है, वहां पर कुछ भी सुना रहे हैं, आप उसी चिंतन में हम रह रहे हैं, कोई दुनियावी चिंतन नहीं। और स्वय चिंतन में रहने वाले, जो हमने सुना उसका मनन करते हुए, अपना चिंतन करते हुए, ये बाबा कह रहे थे। ऐसे स्वय चिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, जो भी बाबा से हमें प्राप्तियां मिली, खजाने हुए, शक्तियां मिली, इन प्राप्तियों के नशे में रहना है हमें। तभी तुम स्वयं चिंतक शुभ चिंतक बनेंगे। ये जो भी बाबा से हमें मिली हैं शक्तियां, प्राप्तियां, इसके नशे में रहना है। और साथ साथ क्या करना है? संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने को भी स्मृति में रखना है कि हम संपूर्ण फरिश्ते बनाना है और देवता के बाद हमें फरिश्ता बनना है। इस निशाने को भी हमें स्मृति स्वरूप में रखना है। और जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। वही जैसे हम लक्ष्य रखेंगे, जितना हम आगे मेहनत करेंगे उतना लक्ष्य हमारा पास आएगा, मंजिल। तो समीप होने के कारण स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट होता है ना हमें कि हमारा पुरुषार्थ कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हमें पता है ना अपना आपको। तो ऐसे कह रहे बाबा, संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। इससे आगे भी है कि मेरा ये इतना ही है ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक का अर्थ है सदा ही शुभ चिंतन में रहने वाले। तो शुभ चिंतन में कौन रह सकते हैं? जो सब चिंतन में रहते हैं वही शुभ चिंतन कर सकते हैं। फिर बाबा ने आगे ये बताया कि मैं शुभ चिंतक में
चिंतन में रहने वाले संगठन को आज देख रहा हूँ। बाबा कहते हैं भी मैं ये देख रहा हूँ भी कौन कौन शुभ चिंतन कर रहे हैं, कौन कौन शुभ चिंतन में नहीं है, मैं उनको भी देख रहा हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं भी तुम पहले तो अपने सब चिंतक बनो, तभी तो फिर शुभ चिंतक होगा, उसी को ही तो कहा जाएगा। और सदा पाप के द्वारा मिली हुई जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी खजाने हैं, जो शक्तियां हैं, इनके नशे में सदा रहना है। और उसके साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप में रहते हो। बाबा कहते हैं जो तुम्हें प्राप्तियां हुई हैं उस नशे के साथ संपूर्ण फरिश्ता और संपूर्ण देवता जो तुमने बनना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके निशाने के स्मृति स्वरूप में रहते हो। स्मृति तो रहे ना तुम्हें भाई हम क्या बनने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना नशा उतना निशाना तो स्पष्ट होगा, इसलिए समीप होने के कारण ही स्पष्ट होता है। जितना जितना बाप के समीप होते चले जाओगे उतना तुम्हें निशाना अपना नशा स्पष्ट होता चला जाएगा। और जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप तुम्हें स्पष्ट है, इसी प्रकार संपूर्ण फरिश्ता रूप भी सदा ही स्पष्ट अनुभव होगा। मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगी या नहीं बनूंगी। क्वेश्चन है सुरेश बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी है तो नेक्स्ट, पर अभी रानी बहन ने भी तो सुनाना है ना। रानी बहन चलो, सुनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति जी। दोनों बहनों ने सारा कवर कर ही दिया है। बाप दादा आज सर्व सुख चिंतक संगठन को देख रहे हैं। इस सुख चिंतक अर्थात सदा सुख चिंतन में रहने वाले बाबा यही देख रहे हैं कि मेरे बच्चे जो सुख चिंतक हैं, क्या वो हमेशा सुख चिंतन में रहते हैं? अपना स्वयं का चिंतन में तो रहने वाले हैं ही कि हम अपना कैसे शुभ शुभ करें, अपनी कैसे अच्छी अच्छी बात करें, हर बात में आगे बढ़ें। लेकिन क्या वो ऐसे शुभ चिंतक भी हैं? संगठन के को भी शुभ चिंतक बन के देखते हैं कि भाई उनकी भी चिंता करते हैं कि और सभी भी अन्य आत्माएं भी शुभ ही सोचें और अपना अपना शुभ सोचकर आगे बढ़ती रहें। ऐसे स्वयं चिंतक व सुख चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सब प्राप्तियां, अब हम अपने आप को खुश और दूसरों की शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? उसी चीजों से मिलेंगे कि जब से हम बाप के बने हैं। अगर हम उन सब प्राप्तियों को, सर्व खजाने व शक्तियों को हमेशा याद रखेंगे, उनके नशे में रहेंगे, ये नहीं कि जरा सी कोई परिस्थिति आई, कोई इधर उधर से कोई ऐसी बात आई जो हमारे स्वभाव से नहीं मिलती या हमारे लिए नेगेटिव है तो हम उसी में फंस जाएं, मूझ जाएं। नहीं, हम नशे में रहें कि हमें बाबा ने कौन कौन से खजाने, कौन कौन से सम्मान, कौन सी शक्तियां दी हैं। हमें किसी भी ऐसी चीज में मूझना नहीं है। संपूर्ण देवता बनना है, हमने संपूर्ण फरिश्ते बनना है, तो स्मृति में रहेंगे सारे खजानों की, सारी शक्तियों की, तभी तो बन पाएंगे ना। ऐसा नशा, उतना नशा स्पष्ट होना चाहिए हमारा। एकदम हमारे पास कैसे भी स्थिति आए हम फटाफट से ये नहीं मूंझ जाए कैसे होगा, क्या करूं कैसे करूं, घबराए नहीं, फटाफट से हम वैसे ही करें तो वो निशाना स्पष्ट होगा। तो समय पाने के कारण स्पष्ट होता चला जाएगा, जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप भी स्पष्ट है कि हमें क्या बनना है आगे और हम अभी कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए, बाकी दो बहनें तो शायद है नहीं। संपूर्ण फरिश्ता रूप के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। बाकी बहनों ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। तो संपूर्ण फरिश्ते के लिए या संपूर्ण देवता बनने के लिए ना हम निशाने पे रहते हैं। तो जितना जितना हमारा नशा होगा उतना निशाना स्पष्ट होगा। और वो कब होगा? जब हम समीप होंगे। तो जैसे पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे
संपूर्ण फरिश्ते का रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। उसमें ये नहीं होगा कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये संकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे, तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? बाबा कह रहे इससे सिद्ध हो रहा है कि फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, रमणी भाई और रूबी बहन के लिए। बाबा ने ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है, इसके लिए क्या कहा? हाँ जी रमणी भाई। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, और बाबा ने इसमें कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, तो कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, क्या भी कहे, हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, और इस कल्प के लिए नहीं, हर कल्प में है ना। तो जैसे आपने बताया भी है कि ये बाहर की विदेशी डबल विदेशी भाई बहन बैठे हुए थे बाबा के सामने, तो बाबा बोले कि ब्रह्मा तो इंडिया का है ना, तो तुमको ऐसे कुछ भी बोले, लेकिन तुम तो ब्रह्मा कुमारी कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी हो, ये पक्का निश्चय है, ये ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप है, अंदर से निश्चय है, यही मेरा बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ। ओम शांति। ओम शांति विजय भाई शर्मा। रूबी बहन तो नहीं है ना? अच्छा। ओम शांति। हाँ जी। बहुत सुंदर रमनी भाई जी। बाबा ने यही कहा ना ब्रह्मा कुमार के बारे में, तो अपने को लगता है स्वप्न में भी कोई पूछे ना तो यही जवाब आएगा, और वैसे कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे ही कहते हैं ये तो दिख के हैं, तो ये ब्रह्मा कुमार है। पर कई चीजों के जैसे टैग भी लगे हुए हैं इसी के साथ। बाबा ने यहाँ भी कहा है कि जो सेवा का परिणाम आदि से अब तक सबने देख भी लिया है भाई। आज की डेट में चाहे आउटसाइड वर्ल्ड है, चाहे इवन पीएम लेवल तक भी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जो है इनका सेवा है, इनकी सच्चाई है। इवन कहीं पे भी जाते हैं ना, ये तो एक्सपेक्टेशन भी है, और उस राह पर पूरे वो चलती हैं। और क्यों चलती हैं, क्यों है? क्योंकि उनको पूरा निश्चय है कि हम कल्प कल्प के हैं। अर्थात अगर साधारण शब्द में कहें तो हजारों बार बने हैं और अभी भी बने हैं। तो ये पूरा है, क्योंकि आज फरिश्ता है तभी तो कल देवता बने, सॉरी आज ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं तभी तो बनेंगे। तो ये पूरा निश्चय है, शिव के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे। थैंक यू। शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। अर्चना बहन, बलविंदर बहन, विनीता बहन। अर्चना बहन शायद नहीं। ओम शांति। क्वेश्चन है, फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। बाबा ने कहा कि हम जब बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण ही तो सो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। बाबा ने कहा ऐसे पक्का निश्चय जो है हमें होना चाहिए, क्योंकि आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि भविष्य में हम देवता पद पाएंगे, तो उससे पहले हम फरिश्ता बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें अपनी स्टेज जो है वैसे क्लियर अनुभव होनी चाहिए कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे, है ना। तो ये पक्का निश्चय हमें होना होना चाहिए कि इसको कोई मतलब टाल नहीं सकता। बाबा ने कहा अगर निश्चय बुद्धि हो तो फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर जो है हमें बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। तो हमारे स्वरूप में, स्मृति में, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब में जो है वो फरिश्ते रूप से सेवा होगी। जो भी मतलब हमारे संबंध संपर्क में आएगा तो उसको यही अनुभूति होगी कि ये फरिश्ते हैं जो बस अपना काम किया और जैसे आता ना गायब, जैसे आए और काम किया और गायब। हमारी स्थिति इतनी हल्की, इतनी लाइट होगी जैसे बिल्कुल फरिश्ते की होगी। हम कोई भी सेवा करेंगे, सेवा बाबा करवा लेगा और हमें ना थकावट होगी, ना हमें महसूस होगा, बस अपना सेवा करी और फरिश्ते रूप से गायब। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया। जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं ना, सुबह उठते के साथ ही एक संकल्प करो। तो संकल्प किया कि मैं फरिश्ता हूँ। और बाबा ने भी ये आज पूरी मुरली भी यही है कि जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना उतना हमारे फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर हमारे सामने होगी। यानी कि हमें अंदर स्मृति में पक्का होगा कि मैं फरिश्ता हूँ। वृत्ति और दृष्टि, हमारी देखने की दृष्टि सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना वाली होगी,
संस्कृति, हमारे कर्म वैसे ही होंगे। तो उस तरीके से हमारे चलने उठने बैठने सभी से ही फरिश्ते की फील आएगी। तो वो फरिश्ते स्वरूप की सेवा, बाबा ने पूछा वो क्या होती है, उस चीज की अनुभूति हमारे से अभी होगी। ओम शांति। जी ओम शांति, बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक भाई, रेणु बहन, बीतू बहन। डबल सेवा का क्या रूप बताया बाबा ने? ओम शांति, बहुत सुंदर चर्चा। आज के समय अनुसार जो है, क्योंकि समय कम है और काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, 63 जन्मों का कचरा बाबा ने जो है इस संगम युग पे खत्म करना है, तो काम तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो है साकार रूप में जो है ये कार्य संभव नहीं हो पाया, क्योंकि स्वयं साकार बाबा की उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी कि कितने भाई बहनों को दें, कितना समय तक दे सकते हैं, कितना ज्ञान समझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने पहले, सबसे पहले तो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में तैयार किया, फिर फरिश्ता स्वरूप के द्वारा उसकी सेवा की है। तो आज के समय अनुसार वही दो रूपों में जो है, डबल रूप में जो सेवा की जो आवश्यकता है, एक तो ब्रह्मा कुमारी साकार रूप में, दूसरे सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप में, दोनों सेवाएं इस वक्त बहुत तेज है। क्योंकि साकार रूप में सेवाओं की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म होती है सेवाएं फरिश्ता स्वरूप में, उसके अव्यक्त रूप में जो है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। आज जो इस ज्ञान का हम देख रहे हैं कि विदेशों की जो सेवा हुई बाबा के अव्यक्त होने के, बाबा ये जो है अव्यक्त बनने, पहले स्वयं उन्होंने जो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में तैयार किया, फिर फरिश्ता बनकर फिर ये सेवा उन्होंने शुरू की। और जो तभी देश विदेश की जो विदेशों की जो आत्माएं हैं, उन्होंने भी ये उनको टच किया, उनको जाके जगाया, और जाके उन्होंने फिर जो है ये इस बाबा के बच्चे बने, उन वहां से उन बच्चों को ढूंढा, उनको जो है साक्षात्कार आया, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में। तो ऐसे ही हम जब कभी मधुबन भी जाते हैं, हम भी देखते हैं ना, बाबा के कमरे में जाते हैं तो एक अजीब अव्यक्त अलौकिक अनुभूति करते हैं। यहाँ तक कि जो है पूरे मधुबन में भी जो है, बाबा के रूम के अलावा भी जब हम पूरे मधुबन में जब हम घूमते हैं या इधर उधर एक दूसरे जगह जाते हैं, तो वहां पर भी जो है एक शांति और जो है इस तरह की जो है अनुभूति करते हैं। तो क्या है, वो वहाँ की वाइब्रेशंस है। तो ये जो है साकार के अलावा अव्यक्त जो पालना चल रही है, ये उसका भी एक बहुत इम्पैक्ट है ये। तो इस पर जैसे अब आज के समय में जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप जो है अव्यक्त पालना से जो है हम बच्चों को पाल रहा है, जो साथ उनको अनुभव करा रहा है, उसी तरह बाबा ये कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारा समय है, तुम्हें जो है फॉलो फादर करते हुए अपने इस साकार रूप से तो तुम पालना कर रहे हो, लेकिन अपने अव्यक्त रूप फरिश्ते स्वरूप का भी अनुभव करो, ताकि जब तुम्हारे व्यवहार से जो है ये ऐसी अनुभूति है, तुम जिस रास्ते से जिस राह से भी अगर निकल जाओ, तो उसको सामने वाली आत्मा को, जो दूसरी अन्य आत्मा, वो सोचें कि ये कौन है जो अचानक एक, जैसे कहते हैं ना, हवा जब चलती है तो महसूस होता है कि ठंडी हवा गुजरी है। तो इस तरह उन्हें शांति की अनुभूति, आखिर ये सेवा सफेद कपड़े वाले जो है, ये जिनके चमकदार जो है, इनके अंदर से जो नई वाइब्रेशन, रूहानी वाइब्रेशन सारी, ये कौन है, ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसा सोचने लगें। तो ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। बाबा ने इसलिए कहा है कि अपने जो है डबल सेवा का जो है रूप तैयार करो, साकार रूप तो करने, लेकिन सूक्ष्म रूप के लिए बाबा जो है जोर डाल रहा है कि ऐसी स्थिति अपनी बनाओ, ताकि ये इस रूप में भी जो है, अव्यक्त रूप में भी आपकी सेवा हो सके। ओम शांति। हाँ जी, रेणु बहन, बीतू बहन। जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि अभी तक हर बच्चा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के स्वरूप में यथाशक्ति सेवा कर रहा है, पर आगे चल के समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता के अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। तो बाबा ने कहा डबल रूप माना कि एक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप, और दूसरा सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार स्वरूप की भी और फरिश्ते रूप की भी।
तो अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी अर्थात फरिश्ता रूप बन के बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देखकर फॉलो सहज कर सके। तो अब बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करना है और फॉलो फादर करके फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराना है। तो अब ऐसी अनोखी हलचल मचाओ कि चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे आप चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। मतलब अव्यक्त फरिश्ता जैसे बाबा बनके सेवा कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है डबल सेवा का रूप, माना आध्यात्मिक जागृति। तो इसी से सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने 2 रूप बताए हैं सेवा के, साकारी ब्राह्मण रूप से सेवा और दूसरा है सूक्ष्म आकारी फरिश्ते रूप की सेवा। और इसी में हमें फॉलो फादर करने के लिए कहा है। दोनों ही रूप की सेवा करते बाबा को हमने देखा और अब फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने दोनों प्रकार की सेवा करके दिखाई है, अब उन्हें सिर्फ फॉलो करना है हमें, और तब डबल सेवा हम कर सकेंगे, साकारी और आकारी रूप से सेवा। यही डबल रूप की सेवा की आवश्यकता है इस समय, जिससे ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगी। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। अभी किसी को कुछ शेयर करना है तो करें, नहीं तो फिर शोभा जी गीत लगाए। किसी भाई बहन ने अपना कोई अनुभव सुनाना है, उसका स्वागत अभी समय है। यदि नहीं तो गीत लगा के हम एंड करते हैं। तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, चुका न पाएंगे
तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। हो बाबा, हो बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं। कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार। तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिकर। हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिकर। हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार।